नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने वादे किए थे, कांग्रेस की तरफ से सरकार उनको पूरा करने की बात कह रही है, या यूं कहें कि कमलनाथ लगे हुए हैं। मतलब यह कि किसान कर्ज माफी पर सरकार मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर ही चुनाव मैदान में होगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अब शुरू हो चुकी हैं, तो बात सागर लोकसभा की भी कर लीजिए, खासकर कांग्रेस की तैयारियों की, क्योंकि यहां पर कांग्रेस का संगठन बड़ी चोट खाने के बाद भी अभी उभरा नहीं है। आप रिपोर्ट देख लीजिए। विधानसभा चुनाव में सागर लोकसभा सीट में आने वाली विधानसभाओं में से कांग्रेस को करारी हार मिली थी। इसकी 8 विधानसभाओं में से महज 1 सीट कांग्रेस के हाथ लगी थी और बाकी की सागर, नरियावली, खुरई, बीना, कुरवाई, सिरोंज और शमशाबाद जैसी विधानसभा सीटें सब भाजपा के हिस्से में चली गई थीं। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नारा यहां नहीं चल पाया था, किसान का कर्ज माफ, बिजली का बिल हाफ। तो अब राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से 2 टुक शब्दों में कह दिया है कि एमपी में 29 की 29 सीटें जीती हुई चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि कांग्रेस के नेता सागर लोकसभा के लिए ऐसी कौन सी रणनीति तैयार करेंगे जिससे भाजपा का गढ़ बन चुके सागर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबला किया जाए। सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह की गुटबाजी सागर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेसियों के बीच में है, प्रदेश कांग्रेस उसे कैसे खत्म कर पाएगी। पूरे इलाके का संगठन अलग अलग खेमों में बटा हुआ है और जमीन पर तो संगठन दिखता नहीं है। मतलब ये कि किसान कर्ज माफी और बिजली का बिल हाफ होने के बावजूद लोकसभा क्षेत्र का कांग्रेस का संगठन अपनी सरकार के फैसलों को किसानों तक पहुंचा नहीं पा रहा है। ये बात इसलिए भी कही जा रही है कि किसान कर्ज माफ और बिजली का बिल हाफ जैसा नारा सागर संसदीय क्षेत्र की विधानसभाओं में असेंबली चुनाव के दौरान भी नहीं चल पाया था। इसीलिए भी कांग्रेस बहुमत से दूर रह गई थी। और अगर लोकसभा चुनाव में कर्ज माफी और बिजली सस्ती होने के सरकार के फैसले को जिला और ब्लॉक कांग्रेस जनता और खासकर किसान तक नहीं पहुंचा पाई, तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का 29 की 29 सीटें जीतने का सपना ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज। तो क्या सागर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस में बड़े दिग्गज नेताओं की कमी है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। तो फिर क्या है? आखिर जिम्मेदार हैं कहां? या यूं कहें कि सब बड़े जिम्मेदारों ने अपना सब कुछ निशावर सुर्खी विधानसभा पर कर दिया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। सागर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन संगठन मजबूत दिखाई नहीं देता। वजह वही पुरानी गुटबाजी बताई जाती है। विधानसभा चुनाव के बाद परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर सागर संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की निगाहें टिकी हुई थीं। लेकिन अभी तक गोविंद सिंह राजपूत राजधानी भोपाल में अपना ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्री होने का एहसास भी लोगों को भोपाल में ही स्कूली बसें चेक करके कराया था। अगर उनके ही विधानसभा क्षेत्र सुर्खी की बात कर ली जाए, तो मंत्री गोविंद राजपूत का पूरा काम उनके भाई हीरा सिंह राजपूत संभालते हैं। सुर्खी विधानसभा के लोग मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए सागर पहुँचते तो हैं, लेकिन हीरा सिंह राजपूत से ही मुलाकात हो पाती है। तो बात हो रही है सागर लोकसभा चुनाव की, जब मंत्री गोविंद राजपूत भोपाल में जमे हुए हैं और उनकी जगह उनके भाई जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत उनका काम संभाल रहे हैं। तो फिर सरकार की योजनाओं का बखान सागर में कौन करेगा और संगठन के लोगों और कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारी की समीक्षा कौन करेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन सागर संसदीय क्षेत्र में बहुत मजबूत है। उससे पार पाने के लिए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और जिला ग्रामीण अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत को सुर्खी विधानसभा के साथ साथ बाकी की 7 विधानसभाओं पर भी फोकस करना होगा, नहीं तो कांग्रेस आला कमान को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज।